हेलो क्लास 2। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ईवीएस का और चैप्टर 7 आज मैं आपको कराने वाली हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में मैं 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सेपरेट वीडियोस आपको ईवीएस की सिस्टमेटिकली अरेंज मिल जाएंगी, तो आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में देखनी है जिससे कि आपको ईजी रहे सर्च करने में। हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे लेसन 7 जिसका नेम है एयर ऑल अराउंड। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे द ब्लू प्लैनेट की बुक है मेरे पास, और अगर आपके पास बुक है तो आपको बुक लेकर बैठनी है, रीडिंग करनी है, सबसे पहले लेसन समझना है, फिर हम बुक वर्क फिल करेंगे। बट वहीं अगर आपके पास बुक नहीं है तो रीडिंग जो मैं आपको रीडिंग कराऊंगी वो आपको स्क्रीन से रीड करनी है, क्योंकि स्क्रीन पर भी पेजेस आपको जो है शोर हो रहे होंगे, तो वहाँ से आपको रीड करनी है और चैप्टर समझना है। सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे। ओके, तो एक फैक्ट दिया हुआ है जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। एयर पोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, हार्मफुल गैस, डस्ट एंड फम्स। जो हमारे वायु है, वायु प्रदूषण है, जो हमारा एयर पोल्यूशन है, वो बहुत सारी गैसेस का हार्मफुल गैसें, हानिकारक गैसों का मिश्रण है, धूल मिट्टी का मिश्रण है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वो मिश्रण बन के मिश्रण जो है वो वायु प्रदूषण है। बहुत सारी चीज़ों से मिलकर वायु प्रदूषण बना है। तो उसके बाद लेसन स्टार्ट करेंगे। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। जो हवा है वो चारों तरफ ही अवेलेबल है। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ। हम सभी को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, वायु की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट सी और टच द एयर। हम हवा को टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। क्या आपने हवा को देखा है? नहीं देखा। क्या आपने हवा को टच किया है? नहीं किया होगा। तो हम हवा को सिर्फ़ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट। हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सम अदर एक्टिविटी ऑल्सो सच एज। हवा का जो यूज़ है, वायु का जो यूज़ है, वो हम कैसे कैसे करते हैं, जैसे कि टू इन्फ्लेट बैलून्स, गुब्बारे में हवा भरने में। टू इन्फ्लेट टायर, टायर में हवा भरने में। टू फ्लाई काइट्स, काइट्स को उड़ाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। टू राइज हॉट एयर बैलून, हमें जो हॉट एयर बैलून होता है उसको उड़ाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए ज़रूरत होती है। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को बड़ा होने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। टू बर्न समथिंग, कुछ भी जलाने के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये अब आगे हम पढ़ेंगे। हे जस्ट सी द पोल्यूशन द रोड। अब हम देखेंगे रोड पर जो पोल्यूशन होता है उसको, जैसे कि अवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल लीड टू कॉज एयर पोल्यूशन। जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हीकल का यूज़ करते हैं, वाहनों का यूज़ करते हैं, गाड़ियों का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होता है, तो स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो हमारी एयर को पोल्यूट करता है, हमारी जो वायु है उसको प्रदूषित करता है, दूषित करता है, हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करता है। फ्रेश एयर बिकम्स इम्प्योर। जो फ्रेश हवा होती है, जो ताज़ी हवा होती है, इम्प्योर एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। जो हमारी ताज़ी जो हवा होती है वो इससे क्या होती है, दूषित हो जाती है। आपने देखा होगा, कई बार रोड पर देखा होगा कि एक ही पर्सन होता है जो कार में बैठा हुआ है, बहुत कम पर्सन हैं, एक दो ही पर्सन हैं जो बाइक पर भी आ सकते हैं लेकिन वो कार यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा व्हीकल को यूज़ करने में जो है क्या होता है, हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन वी शुड डू द फॉलोइंग। हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है हम भी कुछ कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे लिमिट द यूज़ ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल हैं वो हमें लिमिटेड ही यूज़ करने चाहिए, जब ज़रूरत हो तब यूज़ करना चाहिए। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, बहुत सारे पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। डू नॉट बर्न वेस्ट इन ओपन एरिया, खुले जगहों पर हमें कोई भी जो वेस्टेज है वो हमें नहीं जलाना चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर ये फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब हम देखने वाले हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि बुक में से ही हैं
और वो अब आप मुझे बताएंगे। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करेंगे हम। नंबर 1 है डैश इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। चारों तरफ हमारे क्या है? चारों तरफ हमारे एयर है, तो हमें एयर पे टिक करना है। सेकेंड है वी नीड एयर टू डैश। हमें हवा की ज़रूरत होती है किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए, बाथ के लिए, ईट के लिए। वैसे तो हमें जो है बाथ के लिए भी यूज़ होती है और ब्रीथ के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हम ब्रीथ चूज़ करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारा सांस लेना है, तो हमें ब्रीथ पर टिक करना है। वी कैन ओनली डैश द एयर। हम हवा को क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमें बी वाले पे टिक करना है, फील। हम फील कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारे ये टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। एयर इज़ यूज टू डैश बैलून। तो इसमें आएगा आपका इनफ्लेट। बैलून में हवा भरने के लिए यूज़ होता है, तो फर्स्ट वाले में आएगा इनफ्लेट। बोर्ड से देखकर आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए इनफ्लेट। उसके बाद है हमारा सेकंड वाला है इम्प्योर एयर इज़ वेरी डैश फॉर आवर हेल्थ। हमारी सेहत के लिए जो हानिकारक जो वायु होती है वो क्या होती है? इम्प्योर एयर। जो इम्प्योर, जो ताज़ी हवा नहीं है, जो दूषित हो गई है, जो दूषित एयर है, वो हमारी हेल्थ को क्या करती है? हार्म करती है। तो यहाँ आएगा हार्मफुल। 3 वाला देख लेते हैं। डैश इज़ यूज टू ग्रो प्लांट्स। क्या ज़रूरी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए? एयर। एयर आपको फिल करना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं, ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। उसके बाद हमारे यहाँ टिक ट्रू फॉल्स। अगर सही स्टेटमेंट है तो ट्रू फिल करनी है, और अगर गलत स्टेटमेंट है तो फॉल्स फिल करनी है। तो फर्स्ट वाला है एयर पोल्यूशन इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो एयर पोल्यूशन है वो अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए? तो नहीं, वो अच्छी नहीं है। जो एयर पोल्यूशन है वो अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, तो फर्स्ट वाले में हमारा फॉल्स आएगा। एफ़ करेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म है एफ़। उसके बाद है वी शुड कंट्रोल एयर पोल्यूशन। क्या हमें जो है हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए? यस, करना चाहिए। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद है वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। येस, ट्रू। हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे एयर पोल्यूशन हमारा कंट्रोल में हो जाएगा। तो ट्रू है। फर्स्ट वाले में फॉल्स आएगा, फिर ट्रू आएगा, फिर ट्रू आएगा। यहाँ पर हमारी ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। आप फटाफट अपनी बुक में फिल कर लीजिए। देखिए, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई हम एज सून एज जल्दी ही देंगे। लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट्स करके डालिए। चलिए, उसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मैं बोर्ड पर कराऊंगी। अपनी नोटबुक लेकर बैठिए। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पर 3 आंसर मैंने नोट कर दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई डू वी नीड एयर। हमें हवा की ज़रूरत क्यों है? तो वी नीड एयर टू ब्रीथ टू ग्रो प्लांट्स। मैंने यहाँ पर मेन पॉइंट्स डाले हैं कि हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। उसके बाद है नंबर 2, राइट डाउन द यूजेस ऑफ एयर। हमें एयर के कुछ यूज़ राइट डाउन करने हैं, नोट डाउन करने हैं। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है टू इन्फ्लेट बैलून्स। हमें बैलून्स को भरने के लिए हवा की ज़रूरत है। इन्फ्लेट टायर, टायर में हवा की ज़रूरत होती है। फ्लाई काइट्स, पतंग को उड़ाने के लिए हवा की ज़रूरत है। और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हवा की ज़रूरत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट मैंने दो ऑप्शन डाले हुए हैं। ऑप्शन नहीं है ये, मैंने 2 स्टेटमेंट डाली हुई हैं जिसके ज़रिए हम हवा को कंट्रोल जो है पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि लिमिट द यूज़ ऑफ व्हीकल को लिमिट में यूज़ करने से जो है एयर पोल्यूशन कम होगा। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से एयर पोल्यूशन
जो है कम होगा। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बाकी हम आगे के लेसन में आगे की वीडियोस में चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो सेपरेट देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।